हाय गाइस, राधे राधे। तो ये मतलब 6 तारीख का व्लॉग है। और हम लोग ना शाम दिन भर तो खूब बारिश हुई। शाम को हम लोग निकल गए। एक हमारा मतलब हम अब तो सिविल लाइन में रहते हैं। तो अब इससे पहले हम रामनगर में रहते थे। तो रामनगर में हमारे नेबर थे वो उनके यहाँ हम लोग को जाना था गीतांजलि विहार में, गणेश चौक के पास। तो शाम को बारिश रुकी हुई थी तो मेरा और मम्मी का और पापा का प्रोग्राम बन गया। तो हम वहाँ पे गए और उनकी बेटी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है तो काफ़ी टाइम बाद हम मिले। उसकी शादी पड़ी थी तो हम लोग भी नहीं आ पाए थे। और शाम को भी छिटपिट बारिश हो ही रही थी। वो तो बस ये था कि दिन में तो खूब हुई है, खूब तेज तेज बारिश हुई है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि आज रुकेगी ही नहीं, हालांकि रुक गई। अभी भी आज मतलब है कि अभी 2-3 दिन का रहेगा। हालांकि मौसम ठंडा भी बहुत हो गया है। तो बहुत से लोग होते हैं कि रात भर एसी चलाते हैं। एसी का इतना नहीं है। तो मैं पापा मम्मी निकल गए, क्योंकि 3 लोगों को तो जाना था तो गाड़ी से ही गए थे। आपस में बातचीत करते हुए, अब किसी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ तो जाया नहीं जाता। तो हम लोग यहाँ से रुड़की की जो सबसे अच्छी मिठाई की दुकान है, मतलब आईआईटी के पास, शताब्दी द्वार के पास, प्रकाश स्वीट्स, वहाँ हम लोग गए। और कावड़ की वजह से थोड़ा सा है चल रहा है। और कल का तो मैंने डाल ही दिया आज सुबह। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कल 7 तारीख को डालूंगी, सुबह अपलोड हो जाएगा। तो हम लोग प्रकाश स्वीट्स पहुँचे। मैं और पापा गाड़ी में थे, मम्मी गई थी। तो मैं थी, पापा आगे बैठे थे, ये मैं पीछे बैठी हुई हूँ। और कल का व्लॉग भी इसी ड्रेस में था। वो कल वाला व्लॉग मैंने इसलिए इसी ड्रेस में, तो वो तो थोड़ी देर के लिए पहना था तो साफ ही था, वही रिपीट कर लिया। फिर कोई ऐसा गंदा तो हुआ नहीं था। पापा कुछ आपस में हम लोग बात कर रहे थे, पापा ही कुछ बता रहे थे तो मैं उसी का ही हल्का फुल्का जवाब दे रही। तो अब ये देखिए, ये प्रकाश स्वीट्स का शताब्दी द्वार के पास। अभी भी मैंने कहा ना कि छिटपिट बारिश हो रही थी। तो वही, फिर यहाँ से हम लोग उनके घर की तरफ निकल गए। और हालांकि बहुत अच्छा रहा। अंकल आर्मी में थे, बाद में वो रिटायर होके आ गए थे, जिनके यहाँ हम थे। आंटी भी स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी। वो भी 2018 में रिटायर हो चुकी थी। अब उनकी बेटी ने पीएचडी कर ली है और अब वो किसी उसमें उसकी जॉब लगी है। वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। तो वो अभी यहीं रह के उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैरिड है, एक बेटी है। और अब परसों वो चली जाएगी। मतलब 8 तारीख को, अब मैं 6 तारीख की बात कर रही हूँ, 8 की सुबह वो चली जाएगी। तो ये हुआ कि भाई आई हुई है से मिल ले। अंकल ने भी कई बार बताया कि आई हुई है। फिर हम लोग, ये मोटल पोलोरिस है, ये फिर से चालू हो रहा है। ये किसी ने बीच में तो एकदम खंडर बन गया था। तो हम लोग ये बस स्टैंड वाले रास्ते से गए। और मतलब कावड़ियों की वजह से अभी पूरा बस स्टैंड वाला रास्ता लेकिन हालांकि आज तो बारिश थी इसलिए नहीं भीड़ थी। मेन बड़ी बड़ी कावड़ तो हाईवे से जा रही है, जो एक्सप्रेसवे बना है। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ 1 सवा घंटा 1.5 घंटा हम लोग रहे। अच्छा भी लगा, बातें पुरानी बातें रही। और पुरानी बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। तो कुछ चीज़ें होती है ना, याद करो तो बहुत अच्छा लगता है। और इन आंटी से तो इतनी अच्छी हम लोग की बॉन्डिंग थी, एकदम बगल में नेबर थे वो लोग। कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम लोग मतलब रहता था, हमेशा खड़े रहे। और इसके साथ मैं बैडमिंटन भी खेलती थी। पुरानी बातें करो तो अच्छा लगता ही है। तो ये गोल चक्कर पे हम लोग मतलब दाम लगाया था, इस पे तो रहता ही है खानपुर के पास। और फिर हम लोग उनके यहाँ मतलब अभी उनका घर है गीतांजलि विहार में।
गणेश चौक के पास। तो वहाँ गए थे पहले। ये लोग भी रामनगर में रहते थे, हम लोग भी रामनगर नेबर ही थे। तो अंकल पिछले दिनों आए थे, तो इसलिए अंकल बहुत कह के गए। अब कोई बहुत कहता है तो वो मना भी नहीं कर सकते। तो हम लोग गए थे। आज मैं तो बहुत कर रही हूँ। तो ये रास्ते थे। अब कांवड़ की वजह से रास्ता नहर वाला बंद किया हुआ है, क्योंकि वो रास्ता कांवड़ियों की वजह से है जो पैदल चल रहा है। तो बहुत घूम के जाना पड़ रहा है गोल चक्कर से। मैंने आपको बताया है कि मैं शीशा नहीं खोल सकती थी, एसी चल रहा था और छिटपिट बारिश हो रही थी। हालांकि मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं आज दोपहर में भी मैं लेटी थी तो ठंड लग रही थी पंखे में। हालांकि अब 2-3 दिन तो ऐसे ही रहेगा। ये कावड़ियाँ देखिए, कावड़ भोले भक्त जा रहे हैं कावड़ियाँ। और हम लोग यहाँ पे ये नहर का पुल है, यहीं से ये क्रॉस करके लेफ्ट मुड़ जाएंगे। अच्छा, इन लोगों से बड़ा डर भी लगता है कि जरा सा कुछ टच हो गया पूरा बवाल मचा देते हैं। और ये देखिए गंगा जी का पानी एकदम ऊपर तक आ गया है। यहाँ रुड़की में भी लोगों ने गंगा किनारे बैठने से, पास में जाने से मना कर दिया है। उसके बाद हम लोग ये जो अभिलाषा हॉस्पिटल वाली रोड है वहाँ है, वहाँ पे उस रास्ते से हम लोग गए थे। और इनका घर मैं शायद बहुत, जब इसकी शादी तय हुई थी तब गई थी एक बार। उसके बाद आज मिल रही हूँ, क्योंकि ये तो फिर अपने ससुराल ही रहती है, बीच में साउथ में रह चुकी है। तो जहाँ इसके हस्बैंड की पोस्टिंग थी पहले, तो बस इनके यहाँ आज हम लोग गए, अच्छा लगा, पुरानी बातें की। और क्योंकि मेरा भाई दिल्ली में है, तो आज आंटी और अनु जो है उसको याद कर रहे थे, पुरानी बातें शेयर कर रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग खेलते थे आपस में, एक दूसरे से बात करते थे सारी चीज़ें। और मैं और अन्नू एक जगह, मैं और अन्नू साथ में घर के सामने ही रामनगर में ट्यूशन भी पढ़ते थे। तो ये सब बातें आज सारी हो रही थी। और आंटी इतनी अच्छी है, इतनी सिंपल फैमिली, ये सब रही चीज़ें। तो यही है कि जब किसी से बहुत समय बाद मिलो तो अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के यहाँ जाओ तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ यहाँ पे फॉर्मेलिटी हो रही है। हालांकि हम लोग फिर वहाँ जहाँ इनका घर था वहाँ पहुँच गए। फिर गाड़ी पार्क कर रहे थे, गाड़ी पार्क की। ये गीतांजलि विहार है गणेश चौक के पास, वहाँ पे ये लोग रहते थे। बस थोड़ी दूर चल के गाड़ी पार्क की और फिर उन लोगों के घर गए। 1-1.5 घंटा रहे। बातचीत में तो पता ही नहीं लगता, कहते हैं ना कि पूरा दिन बीत जाता है बातें करने में, पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, कल कब सुबह से रात हो गई, तो वही कब 1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। तो बहुत अच्छा रहा मीटिंग। और क्योंकि वो जा रही थी तो ये भी लगा कि चलो भाई मिल लेते हैं। और बहुत टाइम हो भी गया था हम लोगों को मिले हुए। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए, बातचीत की। ये एक जगह मंदिर था, मंदिर के पास हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी थी। तो वहाँ से फिर हम लोग पैदल गए। 2 मिनट मतलब 500 मीटर पे होगा घर जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। और फिर थोड़ी देर वही बैठे, बातचीत की। पापा ने कुछ कहा मेरे से, मैं पीछे पीछे थी। तो उसके बाद वही बीच में रुक के पापा की और लोग कुछ हमारे पुराने पानी के अंदर भी क्या जाते हैं। तो आज का लोग वैसे रहेगा। और कल वाला मैंने कांवड़ का तो डाल ही दिया। यहाँ तो आज सुबह से खूब बारिश हुई है, अभी भी
तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन बूंदाबांदी पूरी हो रही है। तो देखते हैं, ये आज तो जा ही रहे हैं। बाय। फिर हम लोग इनके घर पहुंच गए। ये अन्नू है, तो ये अपना बातचीत कर रही थी, हम लोग सब लोग बातचीत कर रहे थे। पापा है, आंटी आंटी अंदर थी, आंटी कुछ कर रही थी, तो फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो ये मैं और मम्मी है, हम लोग वही सब पुरानी बातें, यही सब चीज़ें हो रही थी कि उस टाइम की चीज़ें कितनी अलग थी, अब कितनी अलग है। फिर टाइम बीत गया, फिर मतलब मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया है कि हमारा रात में दूध आता है 8 साढ़े 8 बजे, तो उसका टाइम हो रहा था। तो ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, अन्नू को मैं आपको दिखाया, ये हम लोग बस, ये अन्नू है। तो हम लोग बस घर की तरफ निकल रहे थे, घर वापस जा रहे थे। अच्छा तो बस वही, उसके बाद बातचीत खत्म हुई, फिर हम लोग वापस आ गए घर। और अच्छा रहा, मतलब मीटिंग अच्छी रही, वक्त भी अच्छे से बीत गया, बातचीत की, पुरानी बातें की, बचपन की। और मतलब उसने अपने ससुराल के लोगों का बताया कि कैसे कितने मतलब अच्छे लोग मिले हैं, और सारी चीज़ें। उसके हस्बैंड भी दिल्ली में ही जॉब करते हैं, तो अब इसकी भी जॉब दिल्ली में ही लग गई है, तो अच्छा हो गया है। और क्योंकि पीएचडी की है, तो अच्छी जगह जॉब लग गई है। तो यही सब चीज़ें रहीं, फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। मैं तो घर पे थी, ये लोग चले गए थे दूध दूध लेने गए। और वही उस समय भी चिटपिट चिटपिट बारिश हो रही थी। फिर ये गणेश चौक के पास पापा थोड़ी देर रुक गए थे, उनको कुछ काम था इसलिए रुके थे। और 10-15 मिनट रुके रहे, फिर काम करके आए। फिर हम लोग वही आने लगे घर की तरफ। आपस में बातचीत कर रहे थे कि कितना अच्छा लगता है लोगों से मिलके। ऐसे तो आज के ज़माने में किसी का आना जाना इतना कम हो गया है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग हो गई हैं, सबकी जिम्मेदारियाँ कभी हर किसी के आज के टाइम पे हर घर, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोई बीमार है, किसी के यहाँ कुछ हो रखा है, किसी के यहाँ कुछ हो रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए अब किसी के पास इतना टाइम नहीं रह गया कि बैठ बैठ के पंचायत करे, बैठ के इतना मतलब बहुत सारी। अब हम 2011 से लेके 2022 तक घर यहाँ रुड़की से अलग रहे, पापा की पोस्टिंग जहाँ जहाँ रही वहाँ रहे। तो मतलब उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो गई, सबका अपना अपना हो गया। तो ये हम लोग गोल चक्कर पे फिर पहुंच गए थे कौनपुर के पास, जहाँ मैंने शीशा खोल के दिखा लिया था। तो ये जगह जगह कावड़ियों की वजह से टेंट लगा हुआ है कि हंगामा ना करें अगर इस रोड से आ रहे हैं, क्योंकि भाई वो लोग जरा सा कुछ हो जाता है तो पूरा तोड़ फोड़ सब कुछ मचाते रहते हैं, बहुत हालत खराब हो जाती है, मारपीट पे उतर आते हैं। तो देखते भी नहीं है कि कौन है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, औरतें हैं, कुछ भी नहीं देखते, तो बड़ा उनसे संभल के रहना पड़ता है। तो वो सारे, फिर जब बस स्टैंड वाले रास्ते से हम लोग आए, जो कि जो नहर वाला रास्ता है वो तो बंद कर रखा था कावड़ियों की वजह से। तो वो उसके बाद ये घर आए, और घर आके जो रात का शेड्यूल रहता है, ये लोग तो गए दूध लेने, फिर ये पापा कार अंदर कर रहे थे। और उस समय बारिश थैंकफुली बंद थी, घर बंद कर मतलब कार अंदर कर रहे थे। 10-5 मिनट बाद फिर ये लोग चले गए दूध दूध लेने, मैं घर पे थी। फिर ये दूध आ गया था, मैंने दूध उबाला, इसको पंखे में रखा ताकि जब तक सोने का टाइम हो तब तक ठंडा हो जाए। और आटा किया रखा था, तो मैंने रोटी बनाई, सब्जी भी बनी हुई थी, तो बस रोटी बनाई। तो पापा को चाय पीनी थी, तो चाय बनाई, थोड़ी सी मैंने भी ले ली और मम्मी ने भी ली। फिर रोटी बनाई चाय देने के बाद, और बाकी काम किए, मतलब जैसे मोटर चला के पानी भरना,
और मंदिर का दर्शन करना। तो ये था व्लॉग, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।